नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको हमारे चिकित्सक वैद्य श्री सचिन कुड़मते सर, इन्होंने बीएमएस के बाद एमडी किया है काय चिकित्सा में, और आप यहाँ पर हमारे नालासोपारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पंचकर्म के विभाग के एचओडी हैं और विगत 7 वर्ष से यहाँ चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने कोविड का पहला इंजेक्शन 4 फरवरी 2021 में लगवाया था और दूसरा इंजेक्शन इनको लगा था 4 मार्च 2021 में। तो उस समय इतना फर्क नहीं था, अब थोड़ा किन्हीं परिस्थितियों के कारण अधिक समय होने लगा है। तो ये 2 इंजेक्शन के बाद में 22 अप्रैल को इन्होंने अपनी कुछ तकलीफ महसूस की थी, खांसी बुखार टाइप का। इनके परिवार में ये हैं, इनकी पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है, एक बेटा है, बिटिया बड़ी है और इनकी माता श्री रहती हैं। तो इनको, पत्नी को और बच्चे को इन्फेक्शन हुआ था, संक्रमित हो गए थे और आगे की कहानी डॉक्टर साहब बताएंगे। आइए डॉक्टर साहब बताइए क्या क्या हुआ था, कैसा हुआ था। नमस्कार। एक्चुअल 22 अप्रैल को मुझे थोड़ा खांसी और बुखार हुआ और मेरे वैक्सीन के दोनों डोज हो चुके थे। एक 4 फरवरी, मास्क हटा लीजिए, 4 फरवरी और उसके बाद 4 मार्च को सेकंड डोज। 28 डेज के गैप में ही उस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन दिया जाता। और ये होने के बाद तुरंत मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में लॉकडाउन में पहले से 24 आवर्स काम कर रहा हूँ, 24 घंटे। और अभी भी पहली जो वेव थी उसमें तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन सेकंड वेव के वक्त एक 22 अप्रैल को मुझे तकलीफ हुआ तो मैंने तुरंत टेस्ट करा लिया, RT-PCR करा और वो पॉजिटिव आया। उसके बाद फिर मैंने मेरे पूरे फैमिली मेम्बर का RT-PCR करा लिया। उसमें मेरी छोटा बच्चा जो 3 साल का है और मेरी वाइफ वो पॉजिटिव आए, लेकिन मेरी मम्मी जो डायबिटिक होने के बावजूद और मेरी बेटी ये बच गए। तो फिर हम, बेटी की उम्र कितनी है? मेरी बेटी 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10th रनिंग है। तो हम तीनों एक रूम में और मेरी मम्मी और बेटी एक रूम में शिफ्ट हो गए। और तुरंत फिर मैंने खांसी परसिस्टेंट थी, तो मेरे जो क्लासमेट थे जो MD आयुर्वेद और एक MD मेडिसिन भी है, उनसे मैंने फ़ोन पे वार्ता की और उसके हिसाब से खुद डॉक्टर होने के बावजूद भी मैंने डिस्कशन करके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इंग्लिश में एक दवा है मॉडर्न मेडिसिन में, टैबलेट फेविक्लू, जो 600 mg बीडी दिया जाता है, वो लिया। उसके बाद महालक्ष्मी विलास रस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, श्वास चिंतामणि आयुर्वेदिक मेडिसिन है। उसके बाद खांसी के लिए सिर्फ एस्ट्रिगॉन एमिल फार्मेसी का आयुर्वेदिक सिरप, और बुखार आए तो टैबलेट डोलो 650 mg एक मॉडर्न मेडिसिन, और एक एंटीबायोटिक भी मॉडर्न का शुरू किया था जो कैप्सूल डॉक्सी था 100 mg बीडी और 5 डेज। तो इतना सारा दवा कंटिन्यू शुरू था। फेविफ्लू से मुझे एक ही दिन में मेरा परसिस्टेंट कफ 70% तक कम हुआ, बहुत ही अच्छा लगा लोडिंग डोज में। डॉक्टर, कितनी दिन दवाइयाँ लेने के बाद में आपने नॉर्मल महसूस किया? मुझे ये सारी दवाई कंटिन्यू 5 दिन चलने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। और कितने दिन तक लगातार आपने दवाइयाँ ली? और ये कंटिन्यू मैंने 14 दिन तक दवा सारी ली। एंटीबायोटिक मैंने 5 दिन के बाद बंद कर दिया, लेकिन उसके 2 दिन के बाद मेरा SpO2 गिरने लगा। 95 से लेकर 93 हुआ और 90 भी हुआ, 88 भी हुआ। जब 88 हुआ तो मैंने एक मेड्रोल नाम की स्टेरॉइड की टैबलेट आती है 16 mg बीडी, वो शुरू कर दिया पहले 2 दिन के लिए, और बाद में 8 mg बीडी फॉर 2 दिन के लिए। ऐसा करके मैंने उसको 5 दिन में टैपर कर दिया। और 14 दिन के बाद भी मैंने एक आयुर्वेदिक सम्मिश्रण पाउडर बनाया जिसमें सीतोपलादी चूर्ण, तुलसी चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, वासा चूर्ण, ऐसा मिला के हनी के साथ मैं ले रहा हूँ। अरे डॉक्टर, 1 मिनट व्यवधान दूंगा। आपकी पत्नी को भी लगभग 2-3 दिन में ही ठीक लगने लगा था? एक्चुअल मेरी पत्नी का जो वायरल लोड था बहुत कम था, तो उसको 2 दिन में ही अच्छा लगा, गुड, विदिन 2 डेज। ठीक। और मुझे हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, ये 2 कोमॉर्बिड कंडीशन होने के कारण मुझे 5 दिन लगे अच्छे होने में, अच्छा लगने में।
लेकिन 14 दिन होने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा था। मैं नहाता भी था ना तो भी मुझे शरीर में थकावट लगती थी, कुछ करने की इच्छा नहीं थी। बीच में मुझे सारे सिम्टम डेवलप हो गए, मेरे मुंह का स्वाद चला गया, मुझे स्मेल नहीं आता था। बाद में 14 दिन के बाद धीरे धीरे वो सब कुछ मेरा रिकवर होने लगा। मेरा वजन भी काफ़ी कम हो गया, करीब करीब 7 से 8 किलो वजन कम हो गया था। धीरे धीरे बाद में वो एनर्जी मुझे आने लगी, लेकिन इसको टाइम लगा ये। लेकिन मेरा ये जो सब कुछ हुआ है ये, इसमें से मैं एडमिट मुझे होना नहीं पड़ा। मुझे ऑक्सीजन नहीं लगने का कारण मुझे एक ही लगता था कि मैंने दोनों वैक्सीन लिए थे, डोजेज ले लिए थे। जो दोनों अच्छा वैक्सीन डॉक्टर के एक बात बताइए कि उस समय तो लगभग 28 दिन 1 महीने में दूसरा डोज लगा दिया जाता था, आजकल तो 2-3 महीने 90 दिन का फर्क है। इसका कारण क्या है? कोई वैज्ञानिक बात है या कोई मजबूरी है, क्या है? जो आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? इसके बारे में तो वैज्ञानिक के हिसाब से तो उन्होंने कोई भी ऐसा, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। कोविशील्ड जो है आज भी 28 डेज के बाद ही लेने के लिए बोला है। अभी ये डिपेंड है रिसर्च के ऊपर। रिसर्च जैसे होते हैं, अगर ज़्यादा दिन से अगर लेते हैं, वैक्सीन के जो कंपनीज है उनका कहना है कि अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना में अगर वो लेते हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा है। 40 दिन के बाद लेते हो तो कंपनी का कहना ऐसा है। ये रिसर्च के ऊपर है, तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है लोगों ने वो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए और रिसर्च के हिसाब से ये चेंज होते रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में कोई बूस्टर डोज भी आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके इस एक्सपीरियंस का लाभ पब्लिक को भी मिले तो शॉर्ट में, क्योंकि 6.25 मिनट का हो रहा है वीडियो, 7 मिनट का, तो शॉर्ट में आप लोगों को सावधानी बरतने के लिए और कैसा क्या करें थोड़ा बता दीजिए शॉर्ट में। मैं तो यही कहूँगा कि मास्क लगाना, अपना मेन जो है नाक कवर करना और सोशल डिस्टेंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है कहीं पे भी आप जाएंगे। तो मेडिकल फील्ड में कैसा है, कंटिन्यू हम वायरल लोड में रहते हैं, इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि हमको इन्फेक्शन हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति ने बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना, यही 3 तरीके हैं इस कोरोना से बचने के। इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया हमें और आपके इस अनुभव से लोगों को फायदा होगा।